राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का महाकुंभ शुरू हो चुका है और इस महाकुंभ में आप सब भी सरकारी नौकरी पाने की डुबकी जरूर लगाएं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में छुपी हुई कुछ अहम जानकारी के बारे में, जिन पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तमाम शुरू से लेकर अंत तक की नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी आपके पास में होना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी अपने आज के इस वीडियो में। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में दिनांक 11 दिसंबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान के बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के आउट होने का इंतजार था। बेसब्री से इंतजार वो कर रहे थे इस भर्ती परीक्षा का, जो कि अब उन लोगों के लिए समाप्त हो चुका है। तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो बोर्ड की तरफ से निकाल दी गई है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए जानते हैं कि आप लोगों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया है, नोटिफिकेशन में किस किस चीज़ों की जानकारी दी गई है, उसे समझते हैं। देखिए, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 पदों पर यह वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। सबसे पहले पद की बात करते हैं। पद में देखिए 52,453 पदों पर यह जो भर्ती है राजस्थान में वो निकाली गई है। राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो साथियों बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। वैसे तो राजस्थान सरकार की तरफ से पहले ही इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन अब बोर्ड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें 52,453 जो पद हैं वो निकाले गए हैं। राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भर्ती है वो निकाली गई है। इसमें कुल अलग अलग पद जो हैं वो इसमें डिवाइड किए गए हैं, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो पद हैं वो इसमें शामिल हैं। यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के पदों को मिलाकर कुल 52,453 पदों पर ये जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो निकाली गई है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की, यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र में कितनी वैकेंसी जो है पोस्ट पे निकाली गई है। देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया के क्षेत्र में कुल 46,931 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जो भी स्टूडेंट्स इन एरिया से, इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 46,931 पदों पर यह जो भर्ती है वो की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, यानी टीएसपी एरिया की। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, उनके लिए कुल 5,522 पद जो है वो इस पोस्ट के लिए निकाले गए हैं। तो इस तरह से कुल 52,453 पदों पर ये जो भर्ती है वो बोर्ड की तरफ से की जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं इस भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में और क्या क्या जानकारी जो है वो दी गई है, जिनके बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं आप लोगों की एज लिमिट के बारे में, यानी कि आपका जो आयु है वो आप लोगों की इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या रखी गई है। कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस भर्ती परीक्षा के लिए एज के अनुसार जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार जो है वो इस भर्ती परीक्षा में कैलकुलेट होने वाली है। 1 जनवरी 2026 को जो आपकी मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु है, वो 18 वर्ष यानी 18 ईयर्स कंप्लीट होना इसके लिए कंपलसरी है। वहीं आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स होना जो है वो कंपलसरी है, यानी कि आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष तक की आयु के जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है आप लोगों का एज लिमिट रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी कि इस भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता आपको क्या रखी गई है जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपको सेकेंडरी क्लास जो है इसके लिए पास होना कंपलसरी है। यदि आप 10th क्लास पास आउट हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से या राजस्थान स्टेट के किसी बाहर के स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपने राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उनको 10th क्लास पास होना जो है वो इसके लिए कंपलसरी होगा। यदि आप 10वीं पास हैं, 10वीं क्लास आपने उत्तीर्ण कर रखी है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे।
अब हम जानते हैं साथियों आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा का वेतनमान क्या रहने वाला है। वेतनमान को समझते हैं। देखिए वेतनमान जो है वो आपका इसमें पे मैट्रिक लेवल जो रहेगा वो रहेगा आपका L1। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में आपका जो पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो रहेगा आपका L1, यानी कि आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा पास करने के बाद में आपको पे मैट्रिक लेवल L1 के अनुसार जो है आपकी सैलरी वो कैलकुलेट की जाएगी। L1 के हिसाब से जो आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है इसमें आपका पे स्केल जो रहेगा L1 के हिसाब से वो रहेगा 5200 से लेकर 20200 रुपए, यानी 5200 रुपए से लेकर 20200 रुपए तक की जो आपकी जो सैलरी है वो इसमें इंक्लूड होगी, कैलकुलेट होगी। चलिए अब हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा से कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट होंगे। देखिए राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो काफ़ी समय बाद जो है पहली बार निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना अगले साल से स्टार्ट होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करा पाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है कर्मचारी चयन बोर्ड की, उस पर जाकर आप इस सभी भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करा पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होंगे वो अगले साल 21 मार्च 2025 से फिल होना स्टार्ट होंगे, यानी अगले साल की 21 मार्च 2025 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो कि इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है आपको लोगों के लिए 19 अप्रैल, यानी 19 अप्रैल 2025 को रात्रि 12 बजे तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लिंक जो है वो टोटली आप लोगों के लिए निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वो आप लोगों के लिए इसकी जो विंडो है वो टोटली क्लोज कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में 19 अप्रैल के बाद में आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप अगले साल 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई चांस जो है वो नहीं मिलेगा। तो 19 अप्रैल से पहले पहले जो है वो आप अगले साल इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। वहीं अब हम बात करते हैं इसकी परीक्षा स्कीम्स के बारे में, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा है वो आप लोगों की कब होगी इसके बारे में समझते हैं। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की परीक्षाओं का संभावित तिथि की भी घोषणा जो है वो अपने नोटिफिकेशन के अंदर की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है वो अगले साल 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर रखी गई है, यानी 18 से 21 सितंबर 2025 तक आप लोगों की ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती की परीक्षा है वो आयोजित बोर्ड की तरफ से की जा सकती है। वहीं आप लोगों की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में बोर्ड की तरफ से की जा सकती है। इसका फैसला जो है वो बोर्ड की तरफ से बाद में लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी आपकी हो सकती है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड पर यानी OMR शीट आधारित परीक्षा यानी OMR शीट बेस्ड आधारित परीक्षा भी जो है वो आपकी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की बोर्ड की तरफ से ली जा सकती है। इसका फैसला बोर्ड की तरफ से बाद में लिया जाएगा कि यह परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड पर होगी या फिर ऑफलाइन मोड पर होगी। चलिए अब हम जानते हैं साथियों आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में जानते हैं। आपके मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि आप लोगों की इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्टों से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है वो आपसे पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आप लोगों के इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर आपसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, राजस्थान जीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सिलेबस का एक अलग से वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा अगले 2-3 दिन के अंदर। उसमें आपको इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस की कंप्लीट जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इस वीडियो को आप अवश्य जरूर देखना। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी। यदि फिर भी आपके मन में इस भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में किसी प्रकार का मन में कोई संदेह है या आप इस भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें अपना परिवार समझकर पूछें। हम तुरंत आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की ताज़ा अपडेट जानकारी।
तो इसी तरह से नई नई ताज़ा अपडेट जानकारी के लिए आप हमेशा देखते रहिए हमारा यह यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको इसी तरह के हमारे आगे आने वाले नई नई भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन की, एडवर्टाइजमेंट की जानकारी हर वक्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर नई नई भर्तियों की जानकारी इसी तरह से मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।